हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे आप में से सारे बच्चों का कोई ना कोई एम होता है, लक्ष्य होता है। तो कहते हैं ना कि बिना लक्ष्य का जो जिंदगी होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है। हर एक इंसान का एक मोटिव होना चाहिए लाइफ का कि आपको क्या हासिल करना है, कहाँ जाना है, किस मुकाम पे पहुंचना है। तो आप में से सारे बच्चों का कुछ न कुछ तो लक्ष्य होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अफसर बनना चाहता है, कोई फौज में जाना चाहता है, कुछ नेता विधायक भी बनेगा बाद में। कुछ न कुछ लक्ष्य सबका होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप जानते होंगे, आप में से कई लोग जानते होंगे कि नीट एक एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इतना तो पता होता है कि नीट एग्जाम होता है, लेकिन क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, वो कितनी भाषाओं में होती है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं नीट एग्जाम के से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी, आपको कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहते हैं ना कि जब किसी चीज के बारे में जानकारी अच्छी हो तो गोल तक पहुंचना आसान हो जाता है, और जिस चीज के बारे में आप आधा अधूरा जानते हो तो फिर वहां तक पहुंचना, उसको पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज उन सारे बच्चों के लिए ये वीडियो समर्पित है जो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे नीट एग्जाम का। पहली बात, नीट क्या होता है, नीट आखिर होता क्या है? तो नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, हिंदी में इसको राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका नाम है। ये नीट का एग्जाम जो है भारत में लगभग 790 मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, प्रवेश परीक्षा होता है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा और आप यहाँ से MBBS का डिग्री, BDS का डिग्री, MD का डिग्री, MS का डिग्री हासिल करके और एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकते हो। ये नीट एग्जाम जो होता है दो लेवल पे होता है, दो लेवल पे होता है। दो लेवल क्या है? एक होता है नीट UG और एक होता है नीट PG। ठीक है, नीट UG और नीट PG। नीट UG जो है इसका मतलब है अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन के पहले आप करते हो, और ये 12 पे होता है। आफ्टर 12 अब ये होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। ये ग्रेजुएशन के बाद का डिग्री है। और नीट UG जो है वो 12 पे होता है। अगर आप नीट UG की बात करते हो तो इसमें MBBS और BDS की डिग्री की पढ़ाई होती है, और नीट PG में MS और MD इसकी पढ़ाई होती है। आपने जरूर जो
तो आपके शहर में अच्छे डॉक्टर होंगे, उनके नाम में देखा होगा ये लिखा रहता है डिग्री में MBBS या ये जो डेल्टा डिग्री है MS MD। तो आप समझ जाना कि जो MBBS डिग्री है नीट UG है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, और नीट PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। ठीक है, तो एक था कि नीट होता क्या है। अब जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए पूरे भारत में एक ही एग्जाम होता है जो कि नीट है, और वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। पहले कई सारे स्टेट जो थे वो अपने स्टेट का अलग अलग एग्जाम लेते थे, जैसे RPMT, WBJE, कई तरह के एग्जाम होते थे। उसमें क्या होता था कि स्टूडेंट को बहुत सारा एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, फॉर्म भरने में पैसा भी बहुत लगता था, और एग्जाम का प्रेशर। तो ये सब कम करने के लिए सबको मिलाकर बस एक एग्जाम बना दिया गया, एक देश एक एग्जाम, और एक बना दिया गया नीट। तो ये दो प्रकार के होता है, नीट UG और नीट PG। अब आगे बात करते हैं कि नीट एग्जाम, अभी हम बात करेंगे नीट UG की, यानी जो आफ्टर 12 होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12 विथ 50% मार्क्स विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये 3 सब्जेक्ट के साथ आप 12 पास आउट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ। मैथ का होना जरूरी नहीं है, बट साइड में मैथ रहता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, डॉक्टर बनना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ ISC होना चाहिए, और 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए, मतलब फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये था इसका क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट जो सवाल रहता है एज लिमिट का, कि कितना उम्र तक। तो देखो, इसका मिनिमम एज है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का 17 साल। ठीक है, लेकिन अपर एज लिमिट कुछ नहीं। ठीक है, आप कितना बार भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ऐसे बोला जा सकता है कि 25 ईयर तक होता है, 17 से 25। तो ये बहुत ज़्यादा है, मान के चलो कि अपर लिमिट बहुत ज़्यादा है, आपको अपर लिमिट को लेके ये नहीं होना है। 17 से 25 तक 8 अटेम्प्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है। मिनिमम 17 है और अपर कितना है 25 है, तो बहुत टाइम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कितना बार भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज। फिर एग्जाम फॉर्म, तो एग्जाम फॉर्म जो है वो पिछले बार तो कोविड के वजह से गड़बड़ाया था, इस बार अभी कुछ दिन पहले ही एग्जाम हुई है इसका, और मान के चलो कि दिसंबर के आसपास में इसका एग्जाम फॉर्म जो होता है फिलअप होता है। फॉर्म का फी की बात करो तो जो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, जनरल के लिए 1500 और जो OBC है और EWS है, जो जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1400 रुपया है। और जो SC ST और जो दिव्यांग लोग होते हैं फिजिकली वीकेंड, तो उनके लिए 800 रुपया होता है। तो ये एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप होता है उसका आपका फी है। नेक्स्ट चीज एग्जाम पैटर्न। तो देखो, पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए उसका सिलेबस मालूम होना, उसका पैटर्न मालूम होना बहुत जरूरी है। पहली बात कि सिंगल स्टेज एग्जाम है, सिंगल स्टेज मतलब जेई में कैसे होता है आप जानते हो, जेई में मेन होता है और फिर उसके बाद एडवांस होता है। ठीक है, 2 स्टेज एग्जाम है, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्टेज है। प्री और मेंस 2 अलग अलग चीज नहीं होता।
एक ही एग्जाम क्वालिफाई करना है सिर्फ आपको, ठीक है। तो एक अच्छी बात है, सिंगल स्टेज एग्जाम है, एक ही एग्जाम, पेन पेपर बेस्ड होता है, पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होता है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम की सुविधा इसमें नहीं है। तो और एग्जाम में जैसे ऑनलाइन जेईई का एग्जाम ऑनलाइन भी होता है, बट ये जो एग्जाम होता है पेन पेपर बेस्ड होता है, आपको जाकर पेन और पेपर का यूज करके एग्जाम देना होगा। हो सकता है भविष्य में ऑनलाइन हो, लेकिन अभी तो नहीं है। दूसरी बात कि एक साल में एक बार ही होता है। अभी देखो जेईई का एग्जाम जो है साल में 4 बार होने लगा है, लेकिन ये जो नीट का एग्जाम है अभी भी वर्ष में एक ही बार होता है, ठीक है। एक बार आपका छूट गया तो छूट गया, तो साल में एक बार होता है। अभी ऐसा चल रहा है कि आने वाले समय में एक साल में 2 बार भी एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक ही बार होता है। तो यह आपका एग्जाम का पैटर्न। फिर आगे बात करते हैं सिलेबस का, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो देखो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स से 45 क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री से भी आपका 45 क्वेश्चन होता है और बायोलॉजी से 90 होता है, जिसमें जूलॉजी और बोटनी दोनों होता है। जूलॉजी से 45 होगा और बोटनी से 45 होगा, ठीक है। तो बायोलॉजी इसका मेजर सेक्शन है, 90 सवाल आपको बायोलॉजी से मिलेगा और 45 आपको मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से। टोटल कितना हो गया? 180 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। यानी टोटल 3 घंटे का समय आपको होता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय होता है, जो कि सफिशिएंट होता है, ठीक है। और सारा क्वेश्चन 100% सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक इसका लेवल होता है, उस लेवल तक क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो 180 क्वेश्चन टोटल होता है, 180 मिनट का समय आपको दिया जाता है, जिसमें फिजिक्स 45, केमिस्ट्री 45 और बायोलॉजी में चूंकि जूलॉजी और बोटनी दोनों से सवाल आता है, तो 45 यहाँ पे जूलॉजी और बोटनी से क्वेश्चन होता है। तो ये हो गया आपका सिलेबस पूरी तरह से, एक ऐसा आपको तैयारी करना है, इसी को ध्यान में रखो। फिर लैंग्वेज, ये भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कितनी भाषाओं में एग्जाम होता है। देखो टोटल 11 भाषाओं में 11 भाषाएं हैं जिसमें ये एग्जाम होता है। हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है और बाकी कुछ रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषाएं जैसे गुजराती, असमिया, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, इस तरह की जो भाषाएं हैं उसमें भी एग्जाम होता है। अगर आप हिंदी से एग्जाम देते हो, हिंदी मीडियम में, जो आपको पेपर मिलेगा वो हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करते हो, आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो हिंदी मीडियम में भी रहेगा और इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा। और अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। और जब आप क्षेत्रीय भाषाएं चुनते हो तो आपका जो रीजनल लैंग्वेज है क्षेत्रीय, जैसे आपने गुजराती भाषा चुना तो गुजराती भी रहेगा और साथ ही साथ इंग्लिश भी रहेगा, ठीक है। तो ये भाषा से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है कि एग्जाम हिंदी माध्यम में होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, 100% होता है। आप सिर्फ अच्छे से तैयारी करो। तो ये 11 भाषाओं में इसका एग्जाम होता है, जिसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है हिंदी और इंग्लिश को मैंने क्लियर करा। फिर है नीट एग्जाम की तैयारी का कैसे करें, यानी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ
क्वालिफाई करें, जिससे एक अच्छा कॉलेज मिले और भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बन सके। तो अगर आप इस के लिए उत्सुक हो, आप जानना चाहते हो एग्जाम पैटर्न को और तैयारी का क्या सही रणनीति होना चाहिए, एक गाइडेंस की उम्मीद रखते हो, तो कमेंट में कमेंट करके बताओ। और जब आपका कमेंट हम देखेंगे और लगेगा कि नहीं आप जानने के लिए उत्सुक हो, तो हम इसके सारे सिलेबस को एक बार फिर से डिस्कस करके और एक अच्छा सा रणनीति आपको बताएंगे, ठीक है। और जाते जाते एक बात कि सिर्फ सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, सिर्फ सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो अगर आप ख्वाब अच्छा देखते हो, सपना बड़ा देखे हो, डॉक्टर बनने का सपना रखते हो, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जीतता वही है जो सपने देखता है। सपने उसी के सच होते हैं जो सपने देखता है। लेकिन सिर्फ सपने देखने से सपने सच नहीं होते। सपने देखने के लिए दिन में और रात में पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। दिन को दिन ना और रात को रात नहीं समझना पड़ता है, ठीक है। और तो बहुत कठिन परिश्रम के बाद इसी को मंजिल हासिल होती है। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप अपनी पढ़ाई को नियमित तरीके से ईमानदारी से कर रहे होंगे और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात लगे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।